Hi SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं शुगर कैन गन्ने का खेत और मैं आया हुआ था अपने घर में, अपने पिंड में, अपने गांव में। तो इससे पहले मैं अभी गन्ना खा रहा था। गन्ना खाते खाते मुझे आप लोगों की याद आ गई, तो मैंने कहा चलो गन्ना खाते खाते एक वीडियो शूट कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा अजीब है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु और सन और दूसरी तरफ केतु और मून अगर प्लेस्ड होते हैं, यानी आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसा योग बन रहा है कि एक तरफ राहु और सन है और दूसरी तरफ मून और केतु है, तब आप किस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे और आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जिस चीज़ को आप जान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, आपको ये लगता है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और ये जो योग है ये कहीं ना कहीं इंसान को अपने संबंधों से अलग करता है। इंसान अपने संबंधों को समझ नहीं पाता है और कई बार क्या होता है, जो उसके संबंध बने हुए हैं उनसे भी कई बार वो इतना बोर हो जाता है कि वो एक अलगाव फील करता है अपने अंदर, एक सेपरेशन, एक प्रकार का ऐसा कि जहां इंसान किसी से जुड़ नहीं पाता। बिकॉज मून जो है वो आपको माइंड है और माइंड को यहां पर केतु इंजेक्ट कर रहा है। केतु रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, डाइवोर्स को, सेपरेशन को। तो केतु आपके माइंड को कहीं स्थिर नहीं होने देता। जिस चीज़ से आप जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं और ऑलरेडी आप जुड़े हुए हैं, तो केतु क्या करता है, आपको उन चीज़ों का एक्सपीरियंस करवाता है, बाद में वहाँ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ राहु जो सन को इंजेक्ट कर रहा है। सन यानी आपकी ईगो और राहु उस ईगो को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो आपके संबंध हैं, जहाँ से आप मन से जुड़े हुए हो, जिन लोगों से आप बात करते हो, आपका प्यार जुड़ा हुआ है, आपके संबंध जुड़े हुए हैं, संबंध यानी मून, तो केतु वहाँ से आपको सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। कारण कुछ भी हो, चाहे विचार ना मिले या आपस में कुछ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक ना हो, या कोई सेपरेशन किसी भी वजह से हो सकती है कि किसी इंसान की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, या वो कहीं दूर चला गया, वो भी एक प्रकार का सेपरेशन है। तो वो भी एक कारण बन सकता है अलगाव का। अगर वो कारण अलगाव का नहीं बनता है तो यहाँ कहीं ना कहीं आप मन से भी अलग हो जाते हो। तो एक तरफ तो आप मन से अलग हो रहे हो, जिनसे आप जुड़े हुए हो उनसे अलग हो जाते हो, दूसरी तरफ आपके अंदर इतनी ज़्यादा ईगो है कि आप अपनी गलती महसूस नहीं करते। क्योंकि सन और राहु का योग जो है ना, वो ऐसा योग है जहाँ पर इंसान किसी को सुनता नहीं, किसी को सुनना बर्दाश्त नहीं करता। वो जो सोचता है, जो समझता है, वही उसको सही लगता है और सच लगता है। और कोई अगर आपकी इंसल्ट कर देता है, किसी ने आपकी इंसल्ट की, तो आपको लगेगा यार बहुत बड़ा कुछ हो गया है, किसी ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है और अब मैं इस इंसान के साथ रह नहीं सकता। तो यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ी मैनेज करनी है, क्योंकि एक तरफ तो आपका जो रिलेशन है वो केतु कारण बिगड़ रहा है, दूसरी तरफ आपके अंदर इतनी ईगो है, तो आप कैसे एडजस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड को, अपने मन को समझाना है, ठीक करना है। और वो दूसरी बात है कि उसके बाद भी रिलेशन चले ना चले, सेपरेशन हो जाए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करके चलना है। जो आपके संबंध हैं उनको बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। और अपनी ईगो को थोड़ा सा कम करें,
दूसरे की बातों को भी समझें और ज़्यादा मन से किसी के साथ ना जुड़ें। देखो यहाँ पर दोनों बातें हैं, एक तो आपको रहना भी है जिनके साथ आप रहना चाहते हो, दूसरा आपको क्या है, उनके साथ ऐसा जुड़ना भी नहीं है कि कोई वो आपको बात बोल रहे हैं और वो बात आपको बुरी लग जाए, क्योंकि हम जिससे दिल से और मन से जुड़े होते हैं उसी से हम कहीं ना कहीं नाराज़ होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिल से, मन से, आत्मा से ज़्यादा किसी से चिपकना नहीं है, जुड़ना नहीं है, लेकिन रिलेशन को मेंटेन करना है, रिलेशन को बना के रखना है, क्योंकि अपने इमोशंस के चक्कर में, अपने मन के चक्कर में आप अपने रिलेशन को बिगाड़ सकते हैं। सो गाइस, बस इतना ही मुझे आज बोलना था आप लोगों को कि अगर आपके बर्थ चार्ट में ऐसा योग बन रहा है कि जहाँ पर राहु और सन एक साथ है और दूसरी तरफ केतु और मून एक साथ है, तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में या अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमें मैसेज भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।